नमस्कार। भारत का मतलब सिर्फ मैदान और नदियां नहीं है, ये तो पहाड़ों का भी देश है। तो आज हम उत्तर में दुनिया की छत कहे जाने वाले हिमालय से लेकर दक्षिण की उन पहाड़ियों तक का एक सफर करेंगे, जहां हवा में मसालों की खुशबू तैरती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक हैरान करने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 29.3%। हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत का लगभग 1/3 हिस्सा पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका हुआ है। और यही विशाल भूभाग आज हमारी खोज का केंद्र है, जिसे हम उत्तर से दक्षिण तक नापेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर से, जहां खड़ा है शक्तिशाली हिमालय, जो इस उपमहाद्वीप की एक पहचान है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, समझिए ये एक विशाल दीवार है, जिसने हमारे इतिहास और यहाँ के मौसम दोनों को एक शक्ल दी है। पता है, भारत की जमीन एक तरह से एक भूवैज्ञानिक टाइम मशीन जैसी है। एक तरफ है अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो अब समय के साथ घिस चुकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ है हिमालय, दुनिया की सबसे नई और ऊंची श्रृंखला, जो कमाल की बात यह है कि आज भी ऊंची हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि हिमालय को युवा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के एक जबरदस्त टकराव से बने हैं। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। मतलब ये पहाड़ हर साल थोड़ा थोड़ा करके और ऊंचे होते जा रहे हैं। हिमालय को आप कोई एक अकेली दीवार मत समझिए। ये तो एक दूसरे के पीछे खड़ी 3 समानांतर दीवारों की तरह है। सबसे उत्तर में सबसे ऊंचा और सबसे पुराना है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। फिर बीच में आता है लघु हिमालय या हिमाचल, और सबसे दक्षिण में सबसे नई जो श्रृंखला है वो है शिवालिक। अच्छा, हिमालय को सिर्फ उत्तर से दक्षिण ही नहीं बांटा जाता, इसे पश्चिम से पूर्व भी बांटा जा सकता है। और ये वाला जो विभाजन है, ये ऊंचाई पर आधारित नहीं है, बल्कि उन बड़ी बड़ी नदियों पर आधारित है, जो इन पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाती हैं। चलिए अब पंजाब हिमालय क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पर इन श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो बड़ा दिलचस्प है और जानना भी जरूरी है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और जास्कर, और फिर आखिर में आता है पीर पंजाल। ये क्रम इस पूरे इलाके के भूगोल को समझने की एक तरह से चाबी है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है? मतलब वो शक्तिशाली सिंधु नदी आखिर बहती कहाँ से है? जवाब है लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाओं के ठीक बीच से। सिंधु नदी ने इन दोनों के बीच अपना रास्ता बनाया है, एक गहरी और बहुत ही खूबसूरत घाटी बनाते हुए। चलिए अब जरा काराकोरम रेंज पर फोकस करते हैं। इसे अक्सर एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, और यहीं पर है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। पूरे 8,611 मीटर ऊंची। इसका एक पुराना नाम भी था, पता है? कृष्णगिरी। हाँ, ये तो है कि हिमालय की विशालता भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में ये अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है, माउंट एवरेस्ट, और वहां के स्थानीय लोग इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है आकाश का मस्तक। तो चलिए अब हिमालय के युवा और ऊंचे शिखरों से उतरते हैं और भारत के दिल की ओर चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं मध्य भारत के प्राचीन पर्वत, जो करोड़ों सालों से आप कह सकते हैं समय की मार झेलते आए हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अरावली श्रृंखला से। ये भूवैज्ञानिक तौर पर एक जीवित जीवाश्म की तरह है। सोचिए, 570 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है राजस्थान में गुरु शिखर। ये 2 श्रृंखलाएं विंध्य और सतपुड़ा देश के भौगोलिक दिल की तरह काम करती हैं। ये उत्तर भारत के मैदानों को दक्कन के पठार से अलग करती हैं। 2 बहुत जरूरी नदियां नर्मदा और ताप्ती इनके बीच से बहती हैं। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। अब हमारा सफर भारतीय प्रायद्वीप से और नीचे की ओर जाता है, जहां तटीय पर्वत श्रृंखलाएं जमीन को जैसे गले लगाती हैं। यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट तट रेखा के समानांतर चलते हैं, जैसे 2 विशाल भुजाएं हों। और ये दोनों मिलते हैं एक बहुत ही मशहूर जगह पर, खूबसूरत नीलगिरी पहाड़ियों में, जिन्हें नीले पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जब बात ऊंचाई की आती है ना, तो दक्षिण भारत भी किसी से कम नहीं है।
नीलगिरी की डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन असली ताज तो अनामुडी के सर पर है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है और 2695 मीटर्स पर पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये याद रखने वाली बात है। और अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर, इलायची की पहाड़ियां या कार्डमम हिल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इलाका अपने मसाला बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ की हवा में हमेशा मसालों की एक मीठी खुशबू घुली रहती है। हमारी इस पर्वत यात्रा का इससे बेहतर अंत और क्या हो सकता है? तो इस शानदार सफर के बाद चलिए एक बार जल्दी से उन सबसे जरूरी और दिलचस्प तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो 4 खास बातें। सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी? मध्य भारत में अरावली। सबसे नई? उत्तर भारत में शिवालिक। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में केटू। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हिल्स में अनामुडी। सिंपल। तो जैसा कि हमने देखा, ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और मिट्टी के ढेर नहीं हैं। इन्होंने नदियों को रास्ता दिखाया, साम्राज्यों की रक्षा की और न जाने कितनी संस्कृतियों को प्रेरित किया। अब सवाल ये है कि भविष्य में ये पहाड़ किस नई खोज, किस नई कहानी और किस नई प्रेरणा को जन्म देंगे।